जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं। राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करे, चापलूसी करे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आई है, जहां साढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अपने ऊपर लगे क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए पार्टी के भीतर ही मौजूद विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। रेणु बाला ने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और एक सोचे समझे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। मीडिया से बातचीत में रेणु बाला ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी नियमों के मुताबिक प्रभारी को अपना वोट दिखाकर ही मतदान किया था। उन्होंने चुनौती दी कि अगर किसी के पास क्रॉस वोटिंग का कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें। विधायक ने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर ही कुछ बड़े नेता कांग्रेस को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे वफादार कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। आप सभी देख ही रहे हैं कि जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है उसको लेकर जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे सीएलपी लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहाँ से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहाँ पे जहाँ उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहाँ गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्ज़र्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्ज़र्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी और इस बार भी हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि नो वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। तो पहले इन्होंने बात बोली कि हाँ 13 लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद नो वोट की बात कही गई है, उसके बाद 5 नाम सामने आए हैं और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का, तो 5वां नाम कहाँ गया। तो एक सरासर मैं कहूँगी कि राजनीति के तहत कौन है जिसके पीछे पूरे
मामले में? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करे, चापलूसी करे, और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे। सबसे बड़ा हमला रेणु बाला ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि गद्दार कौन है यह सब जानते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव में किसने गद्दारी की यह पूरी दुनिया को पता है, लेकिन असली गद्दारों के नाम छिपाकर साजिश के तहत उनका नाम उछाला जा रहा है। रेणु बाला ने साफ किया कि वे चापलूसी की राजनीति नहीं बल्कि जमीनी काम में विश्वास रखती हैं। रेणु बाला ने अब कांग्रेस आलाकमान से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना यह होगा कि विधायक के इन तीखे सवालों का हुड्डा खेमा और पार्टी नेतृत्व क्या जवाब देता है। इस बयान ने हरियाणा की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।